नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं हमारी उपज लहसुन की वर्तमान बाजार स्थिति और साथ साथ आने वाले दिनों में लहसुन की बाजार स्थिति में सुधार कितना आ सकता है और जो सुधार आने की संभावना कितनी मजबूत है। आज जब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं तो आज का जो दिन दिनांक है वो दिन दिनांक देखें तो आज का दिनांक है 25 अक्टूबर 2025 और वार है शनिवार का दिन। शनिवार का आज दिन है और पिछले दिनों में दीपावली के पर्व को लेकर जो अवकाश चल रहा था उसी अवकाश के बाद कल 24 तारीख शुक्रवार के दिन कुछ बाजारों में कामकाज की शुरुआत यानी कि नए वर्ष का मुहूर्त हो चुका है और आज शनिवार के दिन भी कुछ बाजारों में कामकाज अपने ढंग से चलेगा, किंतु ज्यादातर बाजारों में अभी भी अवकाश चल रहा है और आने वाले कल रविवार का दिन है तो कल भी अवकाश सभी जगह पे रहेगा। फिर सोमवार से यानी कि अक्टूबर 27 से सभी बाजारों में कामकाज यानी कि कारोबार शुरू हो जाएगा। अब आज के दिन के लहसुन के भावों की बात करें, बीते कल के दिन के लहसुन के बाजार भावों की बात करें तो ये 2 दिन समझना चाहिए हमें। मुहूर्त का दिन और मुहूर्त के दिन किसी भी चीज के बाजार भाव कोई भी मिले हो किसी भी किसान को तो उसे कोई रेगुलर भाव नहीं समझा जाना चाहिए। इसीलिए कल वाले बाजार के भाव या फिर आज वाले किसी भी बाजार में मुहूर्त के हिसाब से क्या भाव से लहसुन बिकी उसके ऊपर चर्चा नहीं की जा सकती, किंतु पिछले दिनों में यानी कि अवकाश के पहले वाले दिनों में अंतिम सप्ताह जो बीता वो अंतिम सप्ताह के दौरान बाजार में लहसुन के भावों में कहीं से गिरावट नहीं थी। साथ साथ हमारे किसान भाइयों की ओर से बाजार में जो थोक आ रही थी लहसुन की वो थोक में भी कहीं पर इतनी ज्यादा बढ़त नहीं थी कि उसका असर बाजार में बने। बाजार की जो जरूरत थी उसी जरूरत के हिसाब से बाजार में लहसुन आता था। अंतिम 2 या 3 दिनों में कुछ बाजारों में आवकें बढ़ी थी, किंतु बढ़ती हुई जो आवकें थी उसकी वजह थी फिर उसके बाद बाजार सप्ताह भर के लिए जो बंद रहने वाले थे तो उसी हिसाब से हमारे किसान भाइयों की ओर से कुछ ज्यादा आवकें लगाई गई थी बाजार में, किंतु बाजार की भी जरूरत तो आने वाले सप्ताह के लिए ज्यादा थी तो कहीं पर ज्यादा आवकें होने के बावजूद भी भावों में कमी कटौती नहीं थी। अब आने वाले सप्ताह से बाजार कैसा चलेगा तो एक बात, बाजार में गिरावट की संभावना कहीं पर से भी किसी भी दिशा से आज तक नहीं दिखाई देती है, ये एक बात पक्की है। अब सुधार की संभावना क्या है, कैसी है और कितनी है उसकी ओर एक नजर डाले तो सुधार की संभावना में अब इन दिनों में हमारे किसान भाइयों की ओर से नई सीजन लहसुन की बुआई का काम जो चल रहा है उसको हम सबसे पहला आधार समझे और उसकी ओर एक नजर डाले तो हमारे किसान भाइयों में भी कुछ मत मतांतर अवश्य है और जो मत मतांतर है वो है बुआई के रकबे को लेकर। कुछ किसान भाई का कहना ऐसा है कि पिछले वर्ष में जितने रकबे में बुआई हुई थी लहसुन की हमारे मुख्य लहसुन उपज के प्रदेशों में यानी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सभी जगहों पे कुछ ना कुछ रूप में अवश्य इस वर्ष में बुआई में बढ़ोतरी होगी, ऐसा हमारे कुछ किसान भाइयों का वर्ग बता रहा है। तो कुछ किसान भाइयों की ओर से ऐसा कहा जा रहा है कि रकबे में कोई ज्यादा बढ़ोतरी बनने की संभावना नहीं है। पिछले वर्ष में जितने रकबे में लहसुन लगा था उतने रकबे में ही लहसुन इस वर्ष में लगेगा। साथ साथ एक तीसरा पक्ष हमारे किसान भाइयों का ऐसा भी है कि इस वर्ष में लहसुन की बुआई में पिछले वर्ष के मुकाबले 5%, 7% या 10% बुआई में कमी कटौती आ सकती है। अब सभी किसान भाई या तो सभी किसान भाइयों के वर्ग या तो सभी प्रदेशों के किसान भाइयों के अलग अलग मत हो सकते हैं और ये अलग अलग मत जो हो सकते हैं उसका एक संयुक्त एक चित्र जो बनता है उसी चित्र को समझने का हम प्रयास करें तो अगर बुआई बढ़ने वाली है तो ज्यादा बुआई बढ़ने वाली नहीं है। पिछले वर्ष के मुकाबले अगर
5% या 7% तक बुआई बढ़ भी सकती है, तो उसका असर बाजार में आने वाले समय में नकारात्मक रूप से नहीं हो सकता। साथ साथ इन दिनों में तो उसका असर ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब जो बुआई लगती है वो बुआई के बाद जब सीजन पूरा होगा तो बुआई से कितनी बढ़ोतरी होती है उपज में, वो एक दूसरी सिचुएशन की ओर यानी कि दूसरी स्थिति की ओर ले जाता है पूरे के पूरे बाजार को। तो उपज में बढ़ोतरी कितनी हो सकती है, कितनी होगी, इसका अंदाजा बुआई के रकबे में बढ़ोतरी से नहीं लगाया जा सकता। अब बुआई का जो समय है उसका एक असर बनेगा बाजार में आने वाले दिनों में। समय का असर कैसे बनेगा, तो हम सभी किसान भाई जानते हैं कि हमारे यहाँ लहसुन की बुआई जो होती है वो अमूमन अक्टूबर महीने की शुरुआत से बहुत से इलाकों में शुरू हो जाती है, किंतु इस वर्ष में हुआ यह है कि अक्टूबर के महीने में ज्यादा से ज्यादा दिन ऐसे बीते हैं कि कुछ ना कुछ प्रदेशों में, कुछ ना कुछ इलाकों में बिन मौसम बारिश का माहौल रहा है। साथ साथ कहीं पर कुछ ज्यादा बारिश भी हुई है, तो उसके चलते बुआई में देरी हुई है। कहीं पर देरी जो हुई वो सप्ताह भर के लिए हुई, कहीं पर देरी जो हुई वो 2 सप्ताह के लिए हुई, और कहीं पर देरी का यानी कि बुआई में लेट होने का माहौल ऐसा बन रहा है कि अक्टूबर की शुरुआत में बुआई करना चाहते थे किसान भाई, तो वहां पर अभी तक बिन मौसम बारिश की ज्यादा कहर की वजह से बुआई नहीं कर पाए हैं। और आने वाले दिनों में भी अभी भी हवामान विभाग की ओर से जो सूचनाएं आ रही है, जो खबरें आ रही है और जो घोषणाएं हो रही है वो ऐसी हो रही है कि आने वाले दिनों में अभी भी कुछ जगहों पर बारिश की संभावना बनती है। तो उसी संभावना को लेकर आने वाले समय में भी जो भी किसान भाई बुआई करने का तय करके बैठे हैं उसकी बुआई में भी देरी हो सकती है। तो कुल मिलाकर देखे तो बुआई में 15 दिनों से लेकर 1 महीने तक की देरी हो सकती है, और ये बुआई की देरी का अंतिम परिणाम जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है कटाई के समय में देरी, यानी कि ज्यादातर हमारे सभी प्रदेशों से नई लहसुन की जो कटाई होने की शुरुआत हो जाती है वो शुरुआत जनवरी के पहले सप्ताह से ही हो जाती है, किंतु इस वर्ष में जनवरी अंत से ही नई कटाई की शुरुआत हो सकती है। और ये जो समय का फासला है वो फासला बन जाएगा इस वर्ष में नई लहसुन की आवकों को लेकर करीब करीब 1 महीने भर का, और ये महीने भर का फासला जो नई फसल आने में होने की संभावना बन रही है, ये संभावना अब पक्की हो गई है। तो ये संभावना की असर के नीचे बाजार में अब हमारे पास पिछले समय की यानी कि पिछली सीजन की जो भी लहसुन संग्रहित है उसी संग्रहित लहसुन को लेकर बाजार को इस सीजन में 1 महीना ज्यादा चलाने की जरूरत पड़ेगी, और उसका असर बाजार में माल की कमी के रूप में दिखाई देगा। और माल की कमी के रूप में बाजार में जो भी चित्र उपजता है उसी चित्र का दूसरा पहलू जो बनता है वो बनता है भावों में सुधार। अब भावों में सुधार की जब संभावनाएं इस वजह से बनती है, साथ साथ नई बुआई के रकबे में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की संभावना नहीं दिखाई देती है, तो ये दोनों वजह जो है ये मजबूत वजह के चलते आने वाले समय में यानी कि नए वर्ष के पहले सप्ताह से फिर दूसरा, तीसरा या चौथे सप्ताह के दौरान बाजार में रंगत अवश्य आएगी, और रंगत जो आएगी उसकी संभावना कब तक और कैसी है, तो दूसरा तीसरा सप्ताह से रंगत की शुरुआत होगी, तो वो रंगत पहुंच सकती है करीब करीब 10 रुपये प्रति किलो, 10 रुपये से लेकर 12 रुपया 15 रुपया तक भी रंगत दिखाई दे सकती है। भावों में ज्यादा बढ़ोतरी आती है तो उसी बढ़ोतरी के साथ साथ चाइना की ओर से घुसपैठ या लहसुन हमारे देश की सीमाओं को लांघकर बाजार में आ सकता है। अगर ऐसा होगा
तो उसका एक नकारात्मक असर अवश्य पड़ सकता है। किंतु उसके लिए हमारे किसान समुदाय, हमारे व्यापारी समुदाय और हमारी सरकार यानी कि हमारा जो प्रशासन है उसकी ओर से एक जागरूकता दिखाई जाती है, तो वो जोखिम हम टाल सकते हैं और हमारी जो लहसुन उपज है उसके ऊपर हम आने वाले समय में अच्छे से अच्छे भावों में सुधार की संभावना के साथ हमारी लहसुन बेच सकते हैं दोस्तों। तो हमारे जो भी किसान भाई के पास अभी भी संग्रहित लहसुन है, उसी संग्रहित लहसुन में से अगर किसी भी किसान भाई के लहसुन के संग्रह में बिगाड़ बैठने की शुरुआत हो गई है, तो वो किसान भाई अपनी संग्रह को लेकर चौकन्ना हो जाए। साथ साथ जो भी किसान भाई के पास संग्रहित लहसुन में किसी भी प्रकार की बीमारी की असर अभी भी नहीं दिखाई दे रही है, वो किसान भाई अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ माल बेच सकते हैं, किंतु कुछ माल अवश्य संग्रहित रखे। अपनी जरूरत के हिसाब से बेचने के उपरांत जो भी संग्रहित माल रखा जाएगा उसके ऊपर अवश्य कुछ और ज्यादा भाव मिलने की संभावना बनेगी, और ये बनने वाली जो संभावना है उसका लाभ हमारे ज्यादा से ज्यादा किसान भाई उठाए। इसके लिए आज के दिन हम जो चर्चा आपसे कर रहे हैं, ये चर्चा ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाने का काम आप सभी दर्शक अवश्य करेंगे, ऐसी अपेक्षा के साथ आज के दिन लहसुन के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।